नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल GDS to MTS कोचिंग पर। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप हमारी gds2mts.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देखने को पा सकते हैं। साथ ही हमारा कोर्स भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर हमें एक मैसेज लिखना होगा, ज्वाइन कोर्स। दोस्तों हमारा फ़ोन नंबर है 7704058990। दोस्तों यहां पर आपको यह नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों चैनल की शुरुआत की वीडियोस में आपका ऐसा प्यार मिलना दोस्तों बहुत ही अच्छा है और दोस्तों हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। दोस्तों हमारे चैनल में जितने भी लोग हैं वो करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, वो अपना प्रमोशन बहुत जल्दी फिक्स करना चाहते हैं। दोस्तों मेरा ये वादा है कि हमारी ये फैमिली बहुत जल्द बड़ी होगी और हम सब मिलकर इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी सर्कल का GDS to MTS एग्जाम पेपर, जो दोस्तों अभी हाल ही में 12 जुलाई 2026 को हुआ था। यानी कि साल 2026 में पेपर कैसा आया हुआ है वो आप इस वीडियो में देखने को पा सकते हैं, यूपी सर्कल का, अगर आप देखना चाहते हैं तो। जिससे कि पेपर सॉल्व करके, पेपर आपको देख करके एक बहुत ही अच्छा पेपर के लेवल का, एग्जाम लेवल का आपको एक सटीक आइडिया दोस्तों लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि पोस्ट ऑफिस गाइड 1 और PMV 5 यानी पोस्टल मैनुअल 5 वॉल्यूम 5, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पेपर कैसे आते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आपका GS के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो आप इस वीडियो में देखकर बहुत ही अच्छे ढंग से जान पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। विच पोस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज हेडेड बाय अ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस डाक प्रशासनिक इकाई का प्रमुख मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो इसका ए सर्कल परिमंडल हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि दोस्तों बातचीत चल रही है यहां पर CPMG की, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था इसलिए दोस्तों मैंने आपको इसके ऑप्शंस भी नहीं पढ़े, क्योंकि दोस्तों आपको इसका आंसर पता ही होगा। सर्कल दोस्तों का जो हेड होता है, जो ऑफिस इंचार्ज होता है, वो दोस्तों CPMG ही होता है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, दोस्तों आपको बता दें कि 2026 का जो एग्जाम पेपर था वो दोस्तों काफी ज्यादा आसान बना था बहुत सारे सर्कल्स में। लेकिन दोस्तों अगर 2025 की दोस्तों बात करें, मैं आपको आगे 2025 का भी पेपर दोस्तों सॉल्व कराऊंगा। वहां पर आप देखेंगे कि पेपर का क्या लेवल होता था और क्वेश्चंस कैसे बनते थे। 2024 का भी पेपर काफी अच्छा बना हुआ था। तो दोस्तों बताने का पर्पस ये है कि आप जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों आप उसको बहुत हल्के में मत लीजिए कि क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। आपका पेपर काफी आसान आने वाला है एग्जाम हॉल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि पेपर इस बार आसान हो, अगली बार कठिन हो सकता है। जैसे 2025 में पेपर कठिन काफी बना था और जो उसका दोस्तों हाईएस्ट मार्क थे उसमें 86 मार्क्स दोस्तों चंचल नाम की लड़की ने पाया हुआ था। और 2026 में देखते हैं दोस्तों, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया हुआ है, देखते हैं कौन दोस्तों बाजी यूपी सर्कल में मारेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अ ब्रांच ऑफिस इज डायरेक्टली इन अकाउंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज। शाखा डाकघर निम्नलिखित में से किस कार्यालय के साथ प्रत्यक्ष रूप से लेखा अकाउंट में रहता है। अब दोस्तों पेपर आसान होने के बावजूद कई सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को दोस्तों गलत किया था। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा जो BO का दोस्तों जो डेली अकाउंट है वो आपका जाता है SO में, राइट। आप सभी जो अपना अकाउंट, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका डेटा आप SO में भेजते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सब ऑफिस आंसर लगाया हुआ था, लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो हेड ऑफिस से रिलेटेड उनका जो जहां पे वो हेड ऑफिस में अधिकतर लोग SO भेजते हैं, लेकिन कई जगह पे जो HO है उसके पास ही में ब्रांच ऑफिस होता है, वो उसके साथ सीधे
जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है या जो आपका डेली अकाउंट है वहां पर दोस्तों जाता है। ठीक है, तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ना तो आपका ये पहला हेड ऑफिस ओनली केवल प्रधान घर भी नहीं होगा, सब ऑफिस ओनली केवल उप डाकघर भी नहीं होगा। आपको एलिमिनेट, अगर दोस्तों पेपर आपका बनता है, आपको दोस्तों बता दूं एलिमिनेट मेथड से भी आप बहुत सारे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। पेपर को बहुत जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों पेपर आसान समझ के बहुत जल्दी जल्दी करके क्वेश्चंस गलत लगा आते हैं। दोस्तों अगर आपने एग्जाम दिया था तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, आपके दोस्त भी वो सारे लोग होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया होगा। अब दोस्तों जो हम लोगों को अकाउंट दोस्तों देना होता है वो आप अकाउंट ऑफिस में देते हैं। ठीक है, आपका जो कार्यालय के साथ प्रत्यक्ष रूप से लेखा रहता है वो लेखा कार्यालय के साथ होता है, वो चाहे फिर सब ऑफिस हो या फिर हेड ऑफिस हो। तो दोस्तों ऑप्शन इसके गड़बड़ नहीं थे, क्योंकि दोस्तों केवल इन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर केवल नहीं होता तो प्रधान डाकघर हेड ऑफिस होता, सब ऑफिस भी हो सकता था आंसर, लेकिन इन्होंने केवल दिया है तो दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं है। इसका आंसर आपका सी लेखा कार्यालय हो जाएगा। दोस्तों मैं जानता हूं पेपर काफी आसान है, लेकिन दोस्तों समझाने का तरीका इसलिए है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ताकि मैं समझता हूं कि कई सारे नए लोग भी होंगे जिनको ये क्वेश्चन हो सकता है टफ भी लग रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अ फिक्टियस स्टैम्प व्हेन अफिक्स्ड ऑन अ पोस्टल आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डाक पर लगाए जाने पर निम्नलिखित में से किसे काल्पनिक टिकट माना जाता है। अब दोस्तों आप सभी दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास नंबर 14 दोस्तों देख लेना, उससे रिलेटेड कोश्चन आया हुआ है पोस्ट ऑफिस गाइड 1 से। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है जेन्युइन पोस्टेज स्टैंप इशूड बाई इंडिया पोस्ट द्वारा जारी वास्तविक डाक टिकट। बी है लेबल और स्टैंप लाइक इंप्रेशंस इंटेंटेड टू रिसेंबल अ पोस्टेज स्टैंप बट नॉट इशूड बाई द पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। खा डाक टिकट जैसा दिखाई देने वाला ऐसा लेबल या छाप जो डाक प्रशासन द्वारा जारी ना किया गया हो। सी है सर्विस पोस्टेज स्टैंप सेवा डाक टिकट। डी पोस्टेज स्टैंप बेयरिंग अ कॉमेरेटिव डिजाइन, यानी स्मारक डिजाइन वाला डाक टिकट। दोस्तों हमको बताना है काल्पनिक डाक टिकट, ठीक है, यानी फिक्टिशियस स्टैंप। तो दोस्तों आपका जो हो जाएगा, जो डाक टिकट जैसा दिखाई पड़ता है काल्पनिक ही है। आप नॉर्मली अगर मैं कहता हूं नहीं भी पढ़ते, आप थोड़ा सा दिमाग खर्च करते, एलिमिनेट मेथड से भी क्वेश्चन से लगाते, तो आपको सिंपल सा समझ में आ जाता कि डाक टिकट जैसा दिखाई देने वाला ऐसा लेबल जो छाप जो डाक प्रशासन द्वारा जारी ना किया गया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बिजनेस आवर्स नोटिफाइड फॉर अ पोस्ट ऑफिस आर इंटेंटेड प्राइमरीली फॉर द कन्वीनियंस। डाकघर के लिए अधिसूचित कार्य घंटे मुख्यतः किसकी सुविधा के लिए निर्धारित किए जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है द पब्लिक, आम जनता। बी है पोस्टल इंस्पेक्टर्स, डाक निरीक्षक। सी है मेल मोटर सर्विसेज, मेल मोटर सेवा। डी है कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो आम जनता हो जाएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो किसके लिए काम करते हैं, नॉर्मली पब्लिक के लिए। जितने भी दुनिया के डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे पब्लिक के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों कोई भी बातचीत हो जाती है तो उसमें पब्लिक की ही सुनी जाती है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली द पब्लिक पे ही आंसर करना था। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवन इफ affixed on a postal article is not recognized as a valid means of prepayment of postage। दोस्तों प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज ये भी दोस्तों आपका पोस्टल गाइड 1 से दोस्तों क्वेश्चन था। शुरुआत के ही दोस्तों क्लॉज में आ जाता है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लॉज नंबर 12 का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों मैं आपको क्लॉज इसलिए बताता हूं क्योंकि क्लॉज पूछे जाते हैं कि कौन से, बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों यूपी सर्कल में भी पूछे गया है दोस्तों, पूछा गया 2025 में भी, शायद मुझे अगर ध्यान है तो 2025 में भी क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि दोस्तों कि ये किस क्लॉज का क्वेश्चन है, अब ये मतलब ये जो टॉपिक है फ्रैंकिंग मशीन किस में आता है, इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्लॉज भी रट लेने हैं दोस्तों। मैं बताऊंगा कैसे रटने हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप दोस्तों हमारे कोर्स में बहुत अच्छे से देखने को पा जाएंगे। तो दोस्तों
क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा डाक पर लगाए जाने पर भी डाक शुल्क के वैध पूर्व भुगतान के साधन के रूप में मान्य नहीं है? ए है पोस्टेज स्टैंप डाक टिकट, बी है फ्रैंक इंप्रेशन फ्रैंक छाप, सी है रेवेन्यू स्टैंप राजस्व टिकट, डी है सर्विस पोस्टेज स्टैंप सेवा डाक टिकट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो राजस्व टिकट हो जाएगा। दोस्तों राजस्व टिकट को जो पोस्ट ऑफिस है वो बेचता है, लेकिन वो डाक आर्टिकल्स पर यानी कि पोस्टल आर्टिकल्स पर नहीं लगाए जाते। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट भी है। राजस्व टिकट यानी रेवेन्यू स्टैंप, ये बहुत बार क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको ये रट लेना है वैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिक्वायर्स स्पेशल केयर इन पैकिंग टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन? निम्नलिखित में से किस वस्तु की डाक संप्रेषण के दौरान क्षति से बचाने हेतु विशेष पैकिंग आवश्यक है? संप्रेषण दोस्तों यानी भेजना। ठीक है, बहुत दोस्तों शुद्ध हिंदी भी दोस्तों कई वर्ड्स होते हैं जिनका लोग मतलब नहीं समझ सकते, तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, और वैसे भी नहीं समझ आता संप्रेषण, प्रेषण आप जानते हैं ना, भेजना। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं। ए है ग्लास आर्टिकल्स कांच की वस्तु, बी है पोस्ट कार्ड्स, सी है इनलैंड लेटर कार्ड आईएलसी मतलब अंतरदेशीय पत्र पत्रक, और डी है आपका पोस्ट बॉक्स एप्लीकेशन ही पोस्ट बॉक्स आवेदन। अब दोस्तों बहुत ही आप समझ सकते हैं कितने नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए थे कि कांच की वस्तु को दोस्तों आप जानते हैं सभी कि विशेष पैकिंग आवश्यक है। कागज ये तीनों चीजें आपकी कागज की हो गई। ठीक है, इसके लिए आपको विशेष पैकिंग नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसाइडरेशन वाइल पैकिंग अ पोस्टल आर्टिकल? डाक वस्तु की पैकिंग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या ही ऑप्शंस हैं इसके। ए है अट्रैक्टिव अपीयरेंस आकर्षक स्वरूप, बी है आपका सेफ्टी ऑफ कंटेंट्स सामग्री की सुरक्षा, सी है लो वेट कम वजन, डी है ब्राइट कलर चमकीला रंग। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो मतलब जो डाक वस्तु होती है, डाक सामग्री होती है, उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डाक वस्तु की पैकिंग करते समय सामग्री की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है आपका, सेलिंग ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज इंटेंडेड प्राइमरली टू, डाक वस्तु को सील करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है आपका इंक्रीज पोस्टेज डाक शुल्क बढ़ाना, बी है आपका प्रोटेक्ट कंटेंट्स फ्रॉम टेम्परिंग सामग्री की छेड़छाड़ से बचाना, सी है इंप्रूव अपीयरेंस स्वरूप सुधारना, डी है आपका रेड्यूस वेट वजन कम करना। अब दोस्तों ये भी काफी आसान है, सामग्री को छेड़छाड़ से बचाने के लिए जो वस्तुएं हैं उनको सील किया जाता है ताकि अगर कोई खोलेगा तो सील टूट जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सामग्री के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन डिले और डिफिकल्टी इन द डिलीवरी ऑफ द पोस्टल आर्टिकल्स? निम्नलिखित में से किस कारण डाक के वितरण में विलंब या कठिनाई होने की सार्वजनिक संभावना होती है? ए है आपका अफेक्सिंग मोर देन वन पोस्टेज स्टैंप, एक से अधिक डाक टिकट लगाना, बी आपका राइटिंग द एड्रेस इनकम्प्लीटली यानी पता अपूर्ण या अस्पष्ट लिखना, सी है यूजिंग अ लार्ज एनवेलप बड़े आकार का लिफाफा प्रयोग करना, डी आपका राइटिंग द सेंडर एड्रेस ऑन द आर्टिकल डाक प्रेषण का पता लिखना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी जानते हैं लेट है, यानी कि उसका जो पता होगा वो क्लियर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो आपका अपूर्ण या अस्पष्ट लिखना। ठीक है, पता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिटर्निंग एन अनडिलीवर्ड आर्टिकल टू द सेंडर? निम्नलिखित में से क्या अवितरित डाक को प्रेषण को लौटाने में सहायता करता है? ए है पिन कोड, बी है सेंडर्स एड्रेस यानी प्रेषक का पता, सी है स्टैंप इंप्रेशन यानी टिकट छाप, डी है डेट स्टैंप यानी कि दिनांक मुहर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी इसके इन सभी के आप उत्तर देते जाइएगा जिनके आपको पता है प्रॉपर, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितने ये आसान क्वेश्चंस लग रहे हैं, आपको कितना आ रहा है। ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ पेपर में, अगर आप देख रहे हो आपने पेपर दिया हो तो दोस्तों वो भी आप बताइएगा। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रेषक का पता, बी
ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रेषक का पता। ठीक है, हम जानते हैं कि जो डाक वितरण के लिए नहीं हो पाती है वो दोस्तों हम लोग रिटर्न टू सेंडर, ठीक है, आरटीएस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पोस्टल एड्रेस शुड कंटेन एक डाक पते में क्या होना चाहिए? अ हाउस नंबर ओनली, केवल मकान संख्या, बी नेम ओनली, केवल नाम, सी है नेम एंड फुल एड्रेस पर्टिकुलर्स, नाम एवं पूर्ण पता विवरण, डी है पिन ओनली, केवल पिन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नाम एवं पूर्ण पता विवरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, विच फैसिलिटी इनेबल्स अ कस्टमर टू रिसीव पोस्टल आर्टिकल्स थ्रू अ लॉक्ड बॉक्स रेंटेड एट पोस्ट ऑफिस? डाकघर में किराए पर उपलब्ध बंद लॉक्ड बॉक्स के माध्यम से डाक लेख प्राप्त करने की सुविधा कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी काफी लोगों ने गड़बड़ किया था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ए है इसका स्पीड पोस्ट, बी है इसका पोस्ट बॉक्स, सी है पोस्ट बैग, डी है मनी ऑर्डर। तो दोस्तों आप सभी क्लॉज नंबर 55 पढ़ेंगे पोस्ट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, पोस्ट बॉक्स और जो आपके लेटर बॉक्स होता है उसमें अंतर होता है, जिसके लिए दोस्तों आपको इसीलिए आपको कोर्स खरीदना जरूरी है, बिकॉज आप चीजों को समझ पाए। नहीं तो लोगों को एकदम बिल्कुल वही सेम लगता है कि पोस्ट बॉक्स और लेटर बॉक्स में कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो डाकघर में दोस्तों एक सुविधा हमको उपलब्ध मिलती है लॉक्ड बॉक्सेस की, उसे हम लोग पोस्ट बॉक्स बोलते हैं। इसके दोस्तों काफी सारे रूल्स हैं, ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा जो भी मतलब एग्जामिनर होता है उसका पसंदीदा टॉपिक होता है फ्रैंकिंग मशीन और पोस्ट बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आप सभी जानते हैं कि आपकी जो पेपर होता है वो उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप सभी टॉपर्स हैं 10th के, तो आप सभी जानते हैं ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड मेनली फॉर, पोस्ट बॉक्स मुख्यतः किस उद्देश्य से आवंटित किया जाता है? ए है पोस्टिंग लेटर्स, पत्र डालने हेतु, बी रिसीविंग मेल एट द पोस्ट ऑफिस, डाक घर में डाक प्राप्त करने हेतु, सी है पार्सल स्टोरेज, पार्सल भंडारण हेतु, डी है इंश्योरेंस बिजनेस, बीमा कार्य हेतु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पोस्ट बॉक्स आपका होता है डाक घर में डाक प्राप्त करने हेतु। ठीक है, आप सभी को जो डाक मिलती है वो डाक घर में ही मिलेगी। ठीक है, जो कि उस बॉक्स में रखी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोस्ट बैग फैसिलिटी इज यूजफुल फॉर कस्टमर्स रिसीविंग, पोस्ट बैग सुविधा उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है जो प्राप्त करते हैं अ वेरी लिटिल मेल, बहुत कम डाक, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल, बड़ी मात्रा में डाक, सी ओनली मनी ऑर्डर्स, केवल मनी ऑर्डर, डी है ओनली पार्सल्स, तो केवल पार्सल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बड़ी मात्रा में डाक होती है, उसीलिए दोस्तों पोस्ट बैग यूज होता है। ये आपका क्लॉज नंबर 56 का दोस्तों क्वेश्चन है। तो नॉर्मली आप दोस्तों इसको तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से आपको तैयार करना एकदम पोएम के रूप में आपको तैयार करना सिखाऊंगा क्लॉज। क्वेश्चन नंबर, अब दोस्तों हमारा कोर्स भी बहुत ज्यादा आप दूसरी कोचिंग्स देख लीजिएगा, हमारे पढ़ाने का तरीका देख लीजिएगा, हमारे नोट्स देख लीजिएगा कितने अच्छे हैं आपके। हमारे नोट से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आप उन सब चीजों को दोस्तों देख कर ही दोस्तों आप कोर्स लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी कोचिंग आप सभी के लिए क्यों है, क्योंकि दोस्तों हम ट्रिक्स भी बताते हैं, केवल रट्टाफिकेशन नहीं कराते। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ लेटर प्यून इज टू, पत्रवाहक का एक कर्तव्य है आरएमएस में डाक छटाई करना, यानी शॉर्ट मेल्स इन आरएमएस, बी है डिलीवर पोस्टल आर्टिकल्स, डाक वस्तुओं का वितरण करना, सी है प्रिंट स्टैम्प्स, टिकट छापना, डी है ऑडिट अकाउंट्स, लेखा परीक्षण करना। अब दोस्तों जो इसका दोस्तों जो उत्तर था बहुत ही ज्यादा नॉर्मली जो अभी प्रोविजनल आपकी आंसर की आई है उसमें जो इसका उत्तर बताया गया है वो 15 बताया गया है, जो कि काफी हद तक बिल्कुल सही है मेरी समझ से भी। लेकिन दोस्तों फिर भी काफी सारे मतलब बहुत सारे लॉट ऑफ दोस्तों सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, सैकड़ों जीडीएस एम्प्लॉइज ऐसे भी हैं जिनको दोस्तों लग रहा था कि ये आंसर नहीं होगा। उनको या तो फिर लग रहा था आरएमएस में छटाई करना या टिकट छापना, या बहुत सारे मतलब कि टिकट छापना नहीं मतलब उसको स्टैम्प करना। ठीक है, तो दोस्तों जो सही आंसर दिया गया है आपके प्रोविजनल आंसर की में वो आपका डाक वस्तुओं का वितरण करना होगा।
साथ ही दोस्तों अगर इसका फाइनल आंसर की में कोई आंसर आता है तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, या डिलीट होता है वो भी मैं आपको जो कमेंट जो मैं पिन करूंगा उसमें आपको इसका बता दूंगा आंसर क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई परिवर्तन होता है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जिसको हम लोग ओपीए बोलते हैं, आर जनरली कनेक्टेड विद, आधिकारिक डाक सामान्यतः किससे संबंधित होती है। आप सभी जानते हैं नॉर्मली आ गया है ऑफिशियल, तो आप सभी जानते हैं सरकारी होगा इसका, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे के देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब दोस्तों जैसे है कि बहुत आसान क्वेश्चन हैं जिनको मैं थोड़ा सा वीडियो कम लेंथ की रखने के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ, इसके लिए दोस्तों मैं ऑप्शंस ये जो बेकार के जो ऑप्शंस हैं, जो दोस्तों मतलब कि अगर आप नॉर्मली मतलब कोई भी कहीं का भी दोस्तों बच्चा हो जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो वो भी इन क्वेश्चंस को ठीक कर सकता था एलिमिनेट मेथड से, तो वो दोस्तों मैं ऑप्शंस जहाँ तक होगा नहीं पढ़ूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड इन पोस्टल ट्रांसमिशन, निम्नलिखित में से कौन डाक द्वारा भेजना निषिद्ध है। अब दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों देखने से लग रहा होगा विस्फोटक पदार्थ। दोस्तों हम लोग आप सभी जानते हैं विस्फोटक पदार्थ, आप सभी काम करने वाले हैं, आप लोग जीडीएस एम्प्लॉइज हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी और डिपार्टमेंट में काम करते थे जिसके बाद आपने एग्जाम दिया, डिपार्टमेंटल एग्जाम है। आप सभी जानते हैं एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारे यहाँ नहीं भेजे जाते, ठीक है ना, ताकि दोस्तों और अन्य डाकों के लिए दोस्तों उनमें नुकसान ना हो, और सभी आप सब चीज़ें जानते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, डेंजरस आर्टिकल्स आर प्रोहिबिटेड मेनली बिकॉज दे में, खतरनाक वस्तुएं मुख्यतः इसलिए निषिद्ध हैं क्योंकि वे ए है डिलीवरी वितरण में विलंब कर सकती हैं, बी डैमेज मेल्स एंड इन डेंजर सेफ्टी, डाक को नुकसान पहुंचाकर सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं, सी है इंक्रीजेस रेवेन्यू, राजस्व बढ़ाती हैं, वाह भाई वाह, सी है रेड्यूस पोस्टेज, डाक शुल्क कम करती हैं। आप सब जान सकते हैं कि अगर निषिद्ध वस्तुएं हैं यानी कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स हैं आपके, तो दोस्तों प्रोहिबिटेड वस्तुएं दोस्तों आप सभी जानते हैं नुकसान पहुंचाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इसीलिए दोस्तों इनको नहीं भेजा जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडिया पोस्ट सर्विस इज मीन्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी, धन के प्रेषण हेतु इंडिया पोस्ट की कौन सी सेवा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं पैसा भेजने के लिए हम मनी ऑर्डर यूज करते थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मनी ऑर्डर इज द राइट आंसर, ठीक है। आप सभी जानते हैं पोस्ट बॉक्स और बुक पोस्ट लेटर कार्ड के थ्रू हम लोग पैसा नहीं भेजेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पता दोस्तों, नॉर्मली आपको वाकई में आपको कोर्स लेने की काफ़ी ज़रूरत है ताकि आप ये क्वेश्चंस तो कम से कम ना ही गलत करके आओ पेपर में। आप सभी जानते हैं कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, और दोस्तों एक आपका 2 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया तो आपके 96 नंबर आएंगे, आपके 2 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, आपका हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, आपको इसको आप विशेष ध्यान से रखिएगा अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्टल बैंकिंग प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन डाक बैंकिंग उत्पाद है। ए है इसका सेविंग अकाउंट बचत खाता, बी है पार्सल, सी है स्पीड पोस्ट, डी है पोस्ट कार्ड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग प्रोडक्ट, ठीक है, आपका है बचत खाता, सेविंग अकाउंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई, जो आपको टारगेट मिलता रहता है, आप सभी जानते हैं, बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, जीवन बीमा किस श्रेणी में आता है। दोस्तों मैं आपको एज अ टीचर की तरीके से, बोरिंग की तरीके से नहीं पढ़ाना चाहता हूं, आप मुझे एज अ बड़े भाई बड़े भैया की तरफ जैसे होते नहीं बहुत सारे गाइड करते हैं, उस तरीके से ये आप पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। मैं देखता हूं लोगों ने काफ़ी लेंदी दे दिया है और कुछ कोचिंग्स तो ऐसी हैं दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, उन्होंने गलत पढ़ा दिया, बच्चों के गलत नंबर आ गए हैं। आप समझिए कि मतलब इस तरीके से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कौन ही कर सकता है नॉर्मली, ठीक है। फिलहाल तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बिचिंग हम लोग नहीं करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर आपने कोर्स खरीदा होगा, अगर आप उसके बाद भी आप कोई दूसरा कोर्स देख रहे हैं तो आप देखिएगा हमारा, आप एक बार कोर्स जरूर परचेज कीजिएगा, आपको पता चलेगा क्वालिटी क्या चीज़ होती है, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, कितने आसान तरीके से पढ़ाते हैं, हमारे नोट्स क्या हैं, वो आप नॉर्मली नोट्स की राइटिंग को देखकर ही और सब चीज़ों को और जो कंटेंट हमारा वो देखकर ही समझ में आ जाएगा। तो डाक जीवन बीमा श्रेणी आपका बीमा में ही आता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फिलेटली इज एसोसिएटेड विद, फिलेटली आप सभी जानते हैं
कि दोस्तों जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को पता होगा, नॉर्मली जिन्होंने दोस्तों तैयारी शुरू कर दी होगी। दोस्तों अगर आप अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है तो दोस्तों ए इसका जो हो जाएगा वो कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स। दोस्तों ये मतलब फिलेटली से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ने को पाएंगे फिलेटली से रिलेटेड हमारे कोर्स में, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो आ कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प, डाक टिकटों का संग्रह एवं अध्ययन आपका फिलेटली कहलाता है। ठीक है, जो शौकीन लोग होते हैं डाक टिकट इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, उनके लिए ही ये सारी सब चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, स्पीड पोस्ट इज प्राइमरली नोन फॉर। स्पीड पोस्ट मुख्यतः किसके लिए जानी जाती है? आप सभी जानते हैं, अगर आप एबीपीएम हैं या कुछ भी हैं तो ऑप्शन इसके चलिए पढ़ लेते हैं। टाइम बाउंड डिलीवरी, इंश्योर्ड इंश्योरेंस कवर, सी है सेविंग फैसिलिटी, डी है फिलेटेलिक सर्विस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 टाइम बाउंड डिलीवरी, समयबद्ध वितरण आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हेड ऑफिस इज अकाउंट ऑफिस फॉर। प्रधान डाकघर निम्नलिखित में से किसके लिए लेखा कार्यालय, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, लेखा, ठीक है, यहां पे होगा लेखा कार्यालय होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले चलिए। ए है ओनली इटसेल्फ, केवल स्वयं के लिए। बी है ओनली ब्रांच ऑफिसेज, केवल शाखा डाकघरों के लिए। सी है इटसेल्फ एंड ऑल सबऑर्डिनेट सब एंड ब्रांच ऑफिस, स्वयं एवं अधीनस्थ उप एवं शाखा डाकघरों के लिए। डी है ओनली आरएमएस ऑफिस, केवल आरएमएस कार्यालयों के लिए। ठीक है, हम लोग जो कार्यालय वर्ड यूज करते हैं वो आरएमएस के लिए ही यूज करते हैं, और जो हम लोग नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिसेस होते हैं उनके लिए हम लोग डाकघर यूज करते हैं। ये भी आप आगे देखने को पाएंगे हमारे कोर्स में। तो ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों जो आया है, अगर आपको कठिन लग रहा है, अकाउंट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हेड ऑफिस इज द अकाउंट ऑफिस फॉर, तो दोस्तों हेड ऑफिस दोस्तों पूरा का पूरा जो आपका नॉर्मली क्लॉज है हमारा PMV 5 में, दोस्तों क्लॉज नंबर 5 हेड ऑफिस पड़ता है। साथ ही दोस्तों मैंने अपने ये पोस्ट ऑफिस गाइड 1 की दोस्तों अगर बातचीत करें तो दोस्तों आपने डाकघरों का प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज में दोस्तों भी आपने ये इसको पढ़ा है, तो हो जाएगा इटसेल्फ एंड ऑल सबऑर्डिनेट सब एंड ब्रांच ऑफिसेज। देखिए जो हेड ऑफिस है वो जो अकाउंट ऑफिस का काम अपने लिए तो करता ही है, लेकिन वो उसके साथ साथ जो एसओ होते हैं या उससे संबद्ध जो संबद्ध का मतलब कि उससे जो रिलेटेड होते हैं, उसी के जो पास में होते हैं ब्रांच ऑफिसर्स, उससे भी होते हैं। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी ब्रांच ऑफिसर्स हैं, सबऑर्डिनेट है और खुद स्वयं एचओ है, वो दोस्तों अकाउंट ऑफिसर्स होता है। ठीक है, एचओ के लिए। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ ब्रांच ऑफिस इज कॉल्ड। अब बताइए, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ाने की जरूरत है उसको, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, अ ट्रांजिट ऑफिस रिसीव्स एंड फॉरवर्ड्स। ट्रांजिट कार्यालय प्राप्त करता है तथा अग्रेसित करता है। तो दोस्तों जिनको दोस्तों हिंदी काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों ट्रांजिट ऑफिस दोस्तों लिख के ट्रांजिट कार्यालय ही आया है। ठीक है, ट्रांजिट को शायद आई थिंक पारवाहन बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पारवाहन कार्यालय प्राप्त करता तथा अग्रेसित करता है। तो दोस्तों जो करता है ये करता है अग्रेसित बैग बिना खोले, यानी कि फॉरवर्ड बैग्स विदाउट ओपनिंग देम। ठीक है, हम लोग बैग्स को ओपन नहीं करते हैं, सीधे बैग टू बैग जाते हैं। आप सभी टीवी, आप सभी जीडीएस हैं तो आप सभी जानते हैं टीबी होता है। ठीक है, आगे आगे बीओज में जाते हैं, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग सॉर्टिंग मेल बैग्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर कंटेंट्स। अब दोस्तों देख लीजिए, डिस्पोज करना आ गया, कौन सा कार्यालय छटाई डाक बैग खोलकर डिस्पोजिंग, ठीक है, उनकी सामग्री की निपटान करता है। दोस्तों खोलना हो गया तो ट्रांजिट मेल कार्यालय तो खत्म ही हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिस भी आपका खत्म हो जाएगा, शाखा डाकघर भी खत्म हो जाएगा, आपका छटाई कार्यालय सॉर्टिंग ऑफिस आपका बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों आरएलओ की दोस्तों फुल फॉर्म आई है, मतलब कि आपको बताते हैं काफ़ी सारी इसमें फुल फॉर्म्स का भी दोस्तों आपको मैं एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैंने जितनी भी
आपकी फुल फॉर्म्स है वो भी दोस्तों आपको बताई हुई है, तो वो भी आप कोर्स में देख लीजिएगा। हो सकता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए फ्री में भी डाल दूं, ठीक है। आप जैसा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो RLO रिटर्न लेटर ऑफिस, दोस्तों आपको बता दें पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है, बहुत जगह पे रिटर्न लेटर ऑफिस भी आपको ऑप्शन दे सकता है पेपर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RLO, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो होता नहीं करे यार मुझे आता था गड़बड़ हो गया, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि रिटर्न लेटर ऑफिस में टिक लगा के आ जाते हैं। आपको दोस्तों पूरा पढ़ना है, अगर आपको नॉलेज है तो आपको उसको नंबर में भी कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि पेपर में आप देकर चले आए और आपके नंबर नहीं आए, ठीक है। नॉर्मली मैं जो ये पेपर बना रहा हूँ वो जो नए बच्चे आने वाले हैं 2027, 2028, 2029, 2030 बैचेस के, ठीक है, उनके लिए दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको ताकि पता चले कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं और मतलब कहाँ कहाँ पे आपको सावधानियाँ भी बरतनी है पेपर देते समय, ठीक है। ये नहीं कि पेपर ही बस देना है बस, ठीक है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी जानते हैं। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन मतलब कि आपके PO गाइड 1 और आपका PMV 5 और दोस्तों आपकी जो वेबसाइट से क्वेश्चन बनते हैं वो इतने ही बनते हैं, ठीक है। मतलब आपके डिपार्टमेंटल क्वेश्चन इतने ही आते हैं। अब मेल ऑफिस दैट डील्स विद ओनली विद क्लोज्ड बैग्स इज नोन एज, वह मेल कार्यालय जो केवल बंद बैगों का निपटान करता है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं जो क्लोज्ड बैग्स का, दोस्तों अभी इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, वो TB, ठीक है, ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है। अब दोस्तों बात क्या है, हमको यहाँ पे ट्रांजिट, अगर दोस्तों मतलब परीक्षक दोस्तों अगर आपका एग्जामिनर जो पेपर आपका बनाता है टफ बनाने की कोशिश करता है तो वो आपका ट्रांजिट ऑफिस भी ऑप्शन दे सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा है मेल ऑफिस। मेल ऑफिस रिलेटेड होता है RMS से, ठीक है, और RMS के जो बैग्स होते हैं वो ट्रांजिट मेल ऑफिस से होते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें तो ऑप्शन ही नहीं थे, सीधे एलिमिनेट से सीधे दोस्तों ये सीधे इसके आंसर लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, एक बहुत ही बिल्कुल जैसे कि डेफिनेशन से क्वेश्चन साथ बनते हैं ना, तो डेफिनेशन से प्रॉपर ही क्वेश्चन ये बन गया है। अ जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ अ सेक्शन फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू द अदर इज कॉल्ड। तो किसी सेक्शन के लिए एक सेट द्वारा अपने बीट के एक छोर से दूसरे छोर तक की गई यात्रा कहलाती है। दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि मैंने आपको MGS के थ्रू भी दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कोर्स में, हो सकेगा मैं आपके जितनी भी डिफरेंसेस हैं सबकी दोस्तों MGS सिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बीट के लिए दोस्तों जो पूरी यात्रा की जाती है दोस्तों, यात्रा वर्ड आ जाता है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा याद कैसे करना है, आपको कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको बता दें यात्रा वर्ड आ गई, जर्नी आ गई, तो दोस्तों वहाँ पे दोस्तों आपको जो आंसर जो टिक करके ना ट्रिप करना है, बहुत सारे लोगों ने बीट भी लगाया था, बीट इसका नहीं है, पर ट्रिप आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल डेफिनेशन में जैसा है एज इट इज वैसा पूछ लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस थे। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आपका GS, हो सकते कितनी टफ आई थी भाई, ठीक है। बिल्कुल आप ये मान के चलिए ऐसे क्वेश्चंस आए थे एकदम हलवा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर जो 32 है आपका, आई थिंक 31 है आपका, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लड्स। अब जैसे कोसी नदी, ठीक है, बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को बोला जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट, ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आप सभी जानते हैं अब जैसे समुद्री तट रेखा यानी कि सबसे लंबी तट रेखा जो समुद्र से मिलती हो, आप सभी जानते हैं गुजरात है आपकी भाई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। केवल मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन जो थोड़ा सा भी पढ़ने वाला था नॉर्मली, ठीक है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन भी टफ लग रहे हैं तो आपको बता दें, मैं दोस्तों आपको लगभग 20 पेजेस की दोस्तों आपको GK पढ़ाऊंगा, जिससे आपके सारे सब क्वेश्चन आपके जितने भी हैं जो पूछे जाते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। भारत में किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। संवैधानिक दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है। वैसे मुख्यमंत्री होता है, वैसे आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री ही ज़्यादा काम करता है, लेकिन संवैधानिक दोस्तों जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों आप सभी जानते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं पढ़ के जानना है कि यार ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, संविधान संशोधन का क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी में कैसे तैयार करूँ, पॉलिटी का भी क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों कुछ ही टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको सब पढ़ा दूंगा इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, एजुकेशन, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है गुलाबी नगर। ठीक है, पिंक सिटी, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पिंक सिटी बोला जाता है आपका बहुत जयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हु गेव द स्लोगन डू और डाई। आप जानते हैं डू और डाई महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, कथक डांस। ठीक है, कथक आप यूपी सर्कल का ही पेपर है, कथक डांस उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एथिक्स का क्वेश्चन है आपका, ये एथिक्स का दोस्तों क्वेश्चन है। एथिक्स भी दोस्तों आपके पहले नहीं आती थी, आपके सिलेबस में ऐड हो गई है अब। एथिक्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे पॉजिटिव उत्तर होता है वही आपको लगाना होता है। ठीक है और आप इन सब क्वेश्चंस को एलिमिनेट मेथड से ही लगाना है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको पेपर में किस तरीके से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी। निम्नलिखित में से कौन सा आचरण सत्य निष्ठा को सर्वाधिक दर्शाता है। तो केवल निगरानी में नियमों का पालन करना, फॉलोइंग रूल्स ओनली व्हेन सुपरवाइज्ड। बी है एक्टिंग ऑनेस्टली इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग, कोई ना देख रहा हो तब भी ईमानदारी से कार्य करना। सी है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व से बचना। डी है सपोर्टिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनुचित कार्यों का समर्थन करना। अब दोस्तों देखिए सारे नेगेटिव हैं। अनुचित कार्यों का समर्थन करना, अब जैसे ये चीज़ आपकी क्या सोचिए, इंटीग्रिटी आपकी दिखाएगा, आपकी सत्यनिष्ठा दिखाएगा। उत्तरदायित्व से बचना, आप ये पॉजिटिव क्या चीज़ है, क्या अच्छी बात है। केवल निगरानी में नियमों का पालन करना, अच्छा मतलब जब कोई देख रहा हो तभी आप रूल फॉलो करो, अन्यथा आप रूल फॉलो ना करो। अब दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई ना देख रहा हो तब भी ईमानदारी से काम करना। ठीक है, इन पब्लिक, क्वेश्चन नंबर 39, इन पब्लिक सर्विस इम्पार्शियली मीन, लोक सेवा में निष्पक्षता का अर्थ है। ए है फेवरिंग रिलेटिव्स, ठीक है, यानी रिश्तेदारों को प्राथमिकता देना, ये भी गलत है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके का इसका होगा। ट्रीटिंग ऑल पर्सन फेयरली विदाउट बायस, सभी व्यक्तियों के साथ बिना पक्षपात के समान व्यवहार करना, इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो WC बनर्जी। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। ह्यूम आपका आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 41 है, अब दोस्तों आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब जैसे आपको बॉड मास से लगाना है क्वेश्चन, 18/3 × 4 + 5। ठीक है, बॉड मास में यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और ऐसे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा 6 × 4 + 5। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 24 + 5 = 29 इज द राइट आंसर। जहाँ पे भी 29 हो आप आंसर को टिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मुझे लगता नहीं कि आपको समझने की जरूरत है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नहीं भी समझ आया तो आप इसको मतलब मेरी मैथ्स वाली क्लास में आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, एक छात्र 90 में से 72 अंक प्राप्त करता है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज आपको बताना है। उसने नंबर जो पाए हुए हैं 72 कितने में, 90 में, 72/90 × 100। क्वेश्चन कर लीजिए, 9 8 = 72, 9 10 = 0 से 0 कटा, 8 और 10 की मल्टीप्लाई हो गई, 80% आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मैथ्स की क्लास में आपको आसानी से पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक वस्तु 800 में खरीदी गई। ठीक है, 800 में खरीदी गई। ठीक है, 920 में बेची गई। ठीक है, एन आर्टिकल इज परचेज फॉर 800 एंड सोल्ड फॉर 920। ठीक है, SP CP से 200 क्वेश्चन लग जाएगा। CP है 800 और 920 है SP। तो दोस्तों जो अब 120 का जो हो जाएगा
दोनों का अंतर यानी का जो प्रॉफिट हो जाएगा 120, ठीक है। जो आपका सीपी होता है वो नीचे होता है, इंटू 100 आप लगा लीजिए, 0 से 0 कटा, ठीक है। 8 1 जा 4 बचा, मतलब 40 आपका आया, 8 5 जा, ठीक है। 15% इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8 पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब दोस्तों दोस्तों देखिए, मुझे मतलब ऐसे क्वेश्चंस लगाते हुए भी अजीब लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन है PRT अपॉन 100 से लग जाएगा 5000 इंटू, जैसे पी आर है आपका 8 और टी है आपका 2 डिवाइडेड बाई 100। PRT अपॉन 100 होता है ना रूल आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, 8 5 40, 400 इंटू 2, ठीक है, आपका 800 इज द राइट आंसर, ठीक है। द एवरेज ऑफ 12 15 18 21 24, तो 12 15 18 21 24 ऐड कर लेंगे इनको एक बार, ठीक है। तो 8 4 आपका 12 13 5 हो जाएगा 18 18 का 18 और 2 22 आपका हो जाएगा 2 2 4 5 6 7 और 7 2 90, ठीक है। 90 अपॉन, अब दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे, कितना है 1 2 3 4 5, 18 5 जा 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अब जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है कि A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड B इन 18 डेज, वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। जो मतलब का है, किसी काम को 12 दिनों में करता है, खा उसी काम को 18 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड पढ़ाऊंगा, आपको उसमें आपको समझ में आ जाएगा। 1 अपॉन करके जो क्वेश्चंस लगाते हैं वो दोस्तों बहुत ही आपके लिए टफ हो जाता है। तो नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन लगाना है ऐसे लगाना है, A है आपका 12, B है आपका 18, ठीक है। मैथ वाली क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा नॉर्मली, मतलब इसमें मैथ्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मली आप हमारी मैथ्स की क्लासेस देख लीजिएगा हमारे जो कोर्स में है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को क्या करना होता है, आपको इनका लेना होता है LCM, ठीक है। तो इसका LCM 36 हो जाएगा, 12 3 जा 36, ठीक है। यानी कि 12 और 18 का जो LCM हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 18 2 जा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए आपकी, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक, ऐसे इसमें, ठीक है। तो ऐसे हो गया आपका, यानी कि A प्लस B हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब आपको जो निकालना है वो निकालना है कि दोनों लोग साथ में मिलके, ठीक है, कितना काम करेंगे। तो A प्लस B हो जाएगा आपका, ये 36 हो जाएगा पूरा काम आपका, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए भाई, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, आप ऐसे ही नॉर्मल डिवाइड कीजिएगा, 5 7 जा 35, ठीक है। 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 2 जा, तो 7.2 डेज आपका गया है। ये देखिए आंसर आपका 7.2 डेज आ गया, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों गलीमत रही इस बार, क्वेश्चन आपके मैथ के गड़बड़ नहीं हुए, नहीं तो काफी बार दोस्तों देखा जाता है क्वेश्चन मैथ्स के जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं लोगों के। अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, इट्स स्पीड। अब दोस्तों स्पीड बतानी है, बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मुझे बताना पड़ेगा आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 180/3 कर दीजिए दोस्तों, आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। किस तरीके से करना है आप बता चुका हूँ, कोर्स देखिए, बहुत ही अगर आप मतलब वैसे पढ़ना चाहते हैं तो। यदि 8 कापियों का मूल्य 200 रुपया है, इफ 8 नोटबुक्स कॉस्ट ₹200, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स एट द सेम रेट, ठीक है। दोस्तों जो 8 बुक्स हैं आपकी, 8 बुक्स हैं आपकी, वो 200 रुपीज़ की हैं, ठीक है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 200/8, ठीक है, और पूछ रहा है 12 की, ठीक है। तो 12 के लिए 12 में लिख के फिर आपको ऐसे करूँ तो नॉर्मली आप सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 200/8 इंटू 12, ठीक है। सिंपल सा है आपका, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा
अब 2 से ये 100 और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 100 है तो 300 हो जाएगा आंसर, राइट। चलिए दोस्तों, अगर आपको मैथ के क्वेश्चंस थोड़े से मान लीजिए लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ शायद, मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि तो दोस्तों आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कॉपी पेन लेके बैठिए, लगा लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फॉर 20,000 टू 22,000, द परसेंटेज इंक्रीजेस। अब दोस्तों किसी नगर की जनसंख्या 20,000 से बढ़कर 22,000 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो दोस्तों जितनी भी वृद्धि हुई होती है 20,000 से 22,000 हो गई, यानी 2,000 बढ़ी है, वो ऊपर रखते हैं, जो भी मतलब दोनों के बीच का अंतर होता है। आप लोग ऐसे तो परसेंटेज निकालते हो, आपसे पूछा होगा, आप सभी टॉपर्स हो आई थिंक ना, तो 2,000 ये हो गया। फिर भी दोस्तों अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो दोस्तों इसमें कोई भी खराब बात नहीं है, हो सकता है आपके दिमाग से आप लोगों ने पढ़ा हो, आपने बायो लिया हो तो हो सकता है, 12th में लिया हो तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके गड़बड़ हो जाएं, ठीक है। तो फिर भी आप ये सारी सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं, फास्ट तरीके से भी लगा पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसका जो पहले जो थी वो अपॉन में रखते हैं, इनटू 100 ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं इसका 10 आ जाएगा और ये कट जाएगा 0 से 0, तो आपका 10% आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों जो इसको करेंगे 25 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट यूज करेंगे बॉड मास से, ठीक है, बॉड मास, ठीक है। आप लिख भी लिया करिए नॉर्मली, मैं तो लिख के ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। 8 प्लस तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा, 12/3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। 25 माइनस, अब देखिए 3 4 जा, हाँ यहाँ पे दोस्तों आपका इंटू 2 भी है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 12, 8 और 4 मिलकर हो जाएगा आपका 12 इंटू 2, 25 माइनस ये 24, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो जहां पे भी 1 हो आप टिक मार दीजिए। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आज की क्लास के दोस्तों क्वेश्चंस जो आपके यूपी सर्कल जीडीएस टू एमटीएस 2026 में दोस्तों पूछे गए थे। दोस्तों इसी तरीके का दोस्तों जो क्वालिटी कंटेंट है दोस्तों वो दोस्तों आपको इस चैनल पे दोस्तों देखने को मिलता रहेगा। जितने भी सर्कल्स हैं दोस्तों उसके मैं कोशिश करूंगा सारे सर्कल्स के मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं लगा के दिखा दूं, ठीक है। मैथ्स का दोस्तों पोर्शन थोड़ा सा मैंने फास्ट लगा दिया, बाद बाकी आपका मतलब जो आपके जो ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, समझाए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर दोस्तों आपको दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका और सारी सब चीज़ें आपको अच्छे पसंद आई हो दोस्तों आप हमारा कोर्स जरूर बाय कीजिएगा। दोस्तों हमारी आप टीम से दोस्तों बातचीत कर सकते हैं, हम 7704058990। साथ ही दोस्तों काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं हमारे साथ दोस्तों आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। हमारी वेबसाइट पे दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों पड़ा हुआ है। मतलब आप इसका जो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक, मतलब आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपको उसकी लिंक भी दोस्तों हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों प्रोवाइड करा दी जाए, जिसके बाद आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी मनो आप वो सारी सब चीज़ देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सेल दोस्तों अभी लाइव है, कोर्स हमारा दोस्तों लाइव है, आप कोर्स जाके बाय कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।